मित्रों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जावेद मियांदाद की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक से बढ़ के एक बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं और 70 से 90 के दशक में पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय सुनील गावस्कर, जहीर अब्बास, महेंद्र अमरनाथ, जावेद मियांदाद, मुदस्सर नज़र, इन जैसे ग्रेट बैट्समैन का वो एक युग था। लेकिन उसमें जावेद मियांदाद की जगह एक अलग ही है, क्योंकि जावेद मियांदाद के पास कहते हैं कि बड़ा ही अनकन्वेंशनल स्टाइल के बैटिंग थी इनकी। अगर आप इनका स्टांस देखें तो बिल्कुल एक ओपन चेस्ट तिरछा स्टांस होता था इनका, और टेक्निकली जो है इन्हें कोई बहुत परफेक्ट स्टांस है बैट्समैन लोग नहीं मानते थे। फिर भी इनका अगर एवरेज देखें और जो रन बनाने की क्षमता देखें तो वो अद्भुत थी। यानी कि एक आई बैट्समैन थे, गेंद को देख लेते थे और बैट से कांटेक्ट होना ही था। इनका जो डेब्यू हुआ था वो 1975 में हुआ था। 1975-76 सीरीज़ में जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, वहाँ इन्हें पहली बार चांस मिला और उसमें इन्होंने जो है एक डबल सेंचुरी बनाई उसी सीरीज़ में, 206 नॉट आउट कराची में। और जो अपने पहली जो इन्होंने टेस्ट मैच खेली अपने लाइफ की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें पहले इनिंग में 163 रन बनाए और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र के 19 साल की उम्र में अपने पहले ही इनिंग में सेंचुरी बनाने वाले ये बैट्समैन बने। उसके बाद से फिर इन्हें जो है फाइंड ऑफ द डिकेड कहा गया, यानी कि उस दशक की खोज, ये बात छपी थी अखबारों में। उसके बाद इनके अगर आप करियर को देखें तो लगभग ये इन्होंने 124 टेस्ट मैच खेले हैं और लगभग 8,500 रन बनाए हैं। टेस्ट मैच में इनका एवरेज जो है वो है 52.5 के आसपास, यानी 50 से ऊपर का एवरेज पर इनिंग का। ये बहुत ही बड़े बैट्समैन का होता है। अगर आप देखें तो पूरे ज़िंदगी के एंड तक 50 के ऊपर एवरेज वाले बैट्समैन, अगर आप विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, उसी ढंग से इस इनका नाम भी विवियन रिचर्ड्स है, तो 50 से ऊपर का एवरेज उन्हीं बैट्समैन का है, जिसमें एक जावेद मियांदाद भी। इन्होंने कुल 23 सेंचुरीज बनाई हैं और 43 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं टेस्ट मैच में। वहीं वनडे इंटरनेशनल में भी इन्होंने 233 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें कि 7,500 से ऊपर इनके रन है और वनडे में इनका एवरेज है 41 पॉइंट समथिंग। और इन्होंने 8 सेंचुरी और लगभग 50 हाफ सेंचुरी बनाई है वनडे में। जावेद मियांदाद का एक यूनिक क्वालिटी था कि जब ये क्रीज पे होंगे तो स्कोर बोर्ड धीरे धीरे मूव होते ही रहता था, यानी कि आप चोक नहीं कर सकते। भले बड़े शॉट्स ना लगाएं, लेकिन 1 रन 2 रन इस ढंग से जो है स्कोर बोर्ड मूव होती रहती थी, जिस कारण कई सारे मैचेस उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बड़ी जल्दी, यानी कि 1975 से 80 के बीच में पहले 4-5 साल के अंदर ही जो है इन्हें एक बार कैप्टन बनाया गया। जब 1980-81 की सीरीज़ में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी तो उसमें इन्हें कैप्टन बनाया गया और उस सीरीज़ में, उस दौरे में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कि इनका एक झगड़ा हो गया था डेनिस लिली के साथ। जब डेनिस लिली ने रन लेते समय शायद इनके बीच में आ गए थे पिच पर और जो है लात मारी थी डेनिस लिली ने। वो अभी इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो जावेद मियांदाद ने भी बैट उठा लिया था और मारने दौड़े थे। वो काफ़ी छपा था उस समय वहाँ के मीडिया में और इनका नाम थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके तुरंत बाद जब 1981-82 में श्रीलंका गई पाकिस्तान खेलने के लिए, तो उस सीरीज़ में कई सारे सीनियर प्लेयर्स ने जो है जावेद मियांदाद के कैप्टनसी में खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि 1 साल पहले इनका काफ़ी जो है इनकी बदनामी हुई थी डेनिस लिली के साथ जो झगड़ा हुआ था उसमें। फिर उसके बाद जो है इमरान खान को कैप्टन बनाया गया और उसके बाद जो है इंडिया खेलने की पाकिस्तान, तो वो 3-0 से सीरीज़ जीता था। उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जावेद मियांदाद ने मुदस्सर नज़र के साथ मिलकर, जब इन्होंने 3rd विकेट के लिए 454 रन की पार्टनरशिप करी और ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रैडमैन और बिल पॉन्सफोर्ड ने 1938 में 3rd विकेट के लिए 450 या कुछ रन बनाया था, उससे अधिक इन्होंने कर दिया और ये रिकॉर्ड शायद आज भी इनके पास है। कहते हैं कि जावेद मियांदाद को जब इमरान खान के कैप्टनसी में खेलना पड़ा तो इन्होंने कभी अपनी तरफ से जो है उसमें कोई असंतोष जाहिर नहीं किया, सिर्फ ये अपनी बैटिंग पर ध्यान देते रहे। कई बार हालांकि इमरान खान के साथ इनकी बहस होती थी कुछ डिसीजंस को लेके, और ये अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इमरान खान जैसा कैप्टन मैंने नहीं देखा, क्योंकि जितनी उसकी कमांड थी और जो इज्जत, फिर भी वो लोगों की बात सुनता था। अगर उससे कोई बात कहो तो वो एक बार उस पर गौर जरूर करेगा। जावेद मियांदाद कहते हैं कि इमरान खान ने, वो एक लकी आदमी था। कई बार इमरान ने गलत डिसीजन लिया लेकिन वो लकी था, उसके बाद भी जो है किस्मत से वो सीरीज़ जीते और कैप्टनसी उनकी बनी रही। अब अगर आप
वनडे मैचेस की बात करें तो खासकर जावेद मियांदाद को मानते हैं कि ये हमेशा सेकंड डाउन पे उतरते थे, और जो प्रेशर वाली सिचुएशंस होती थी जिसमें लंबे टारगेट चेज करने होते थे, खासकर उन पिचेस पे जहाँ पे बॉल गिर के तेज़ी से नहीं आती, जैसे शारजा या इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में जैसे पिच बनती है और स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, फील्ड क्लोज होती है, वहाँ भी जो है गैप्स में प्लेस करके 1 रन 2 रन निकालना इनके लिए बड़ा आसान होता था। अभी आप ये देखिए जो वीडियो क्लिप आपके सामने है, इसमें वो घटना है जिसमें कि डेनिस लिली ने जो है इन्हें लात मारी थी और जावेद मियांदाद ने पलट के, ये देखिए, ये बैट उठा के मारने के लिए दौड़ते हैं डेनिस लिली को, फिर अंपायर बीच में आके बीच बचाव करता है और ये मामला ख़त्म होता है। उसके अलावा एक और फनी इंसिडेंट था जब इन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के खिलाफ खेलते हुए जो एक मैच था उसमें पाकिस्तान हार गई थी। जब टोटल बढ़ता जा रहा था, रन रेट बढ़ गया था, तो दबाव में आके उन्होंने किरण मौर्य की नकल उतारी और मैदान पर कूदने लगे थे। ये घटना भी काफ़ी मशहूर हुई और विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। माना जाता है कि ये कई बार प्लेयर को उकसाते थे, प्रेशर में डालने के लिए फील्डिंग करते रहते थे तो बैट्समैन के खिलाफ कुछ ना कुछ बोले ताकि बैट्समैन प्रेशर में आ जाए और जल्दी से आउट हो जाए। इसके अलावा एक और घटना है 1986 की, वो घटना कोई भूल नहीं सकता। उसके पहले इंडिया पाकिस्तान मैचेस में अधिकतर ये होता था कि इंडिया ने ही वनडे मैचेस ज़्यादातर जीते थे, लेकिन 1986 में शारजा में ऑस्ट्रल एशिया कप खेली जा रही थी और उसके फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंचते हैं और इंडिया को जीतने के लिए पाकिस्तान को जीतने के लिए 245 रन के आसपास का टारगेट इंडिया ने सेट किया था और पाकिस्तान के लगभग 8 या 9 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे पाकिस्तान विकेट खोता जा रहा था और जावेद मियांदाद एक एंड से अड़े हुए थे और उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी। उसी समय 8वां विकेट गिरता है, एक और बैट्समैन जो आता है तौसीफ अहमद दूसरे एंड पे रहते हैं और बेसिकली वो लास्ट प्लेयर थी उस समय। चेतन शर्मा के हाथ में बॉल थी और अंतिम ओवर में जीत के लिए 8 या 9 रन चाहिए थे। पहले 4 या 5 बॉल पे सिंगल और डबल करके जो है इन्होंने 5 रन बनाए और अब अंतिम बॉल आनी बाकी थी। अंतिम बॉल पे पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। चेतन शर्मा बॉलिंग शुरू करते हैं, अपने रनअप से दौड़ना शुरू करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली चेतन शर्मा ने यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से वो बॉल जो है एक फुल टॉस बॉल पड़ती है और फुल टॉस चूँकि जावेद मियांदाद की एक जो स्टांस होती थी वो बिल्कुल ओपन चेस्ट स्टांस होती थी, यानी कि उनका जो उनकी बॉडी है कुछ हद तक मिड ऑन या मिड विकेट की तरफ घूमी हुई होती थी। उस पर अगर फुल टॉस पड़ जाए तो सीधा उन्होंने एक क्रॉस बैटेड शॉट लगाया जो कि मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गया और वो लास्ट बॉल पे छक्का लगा के पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया। और कहते हैं कि उसी के बाद से जो है इंडिया लगातार फिर पाकिस्तान से हारने लग गया था अपने सारे मैचेस और अगले 4-5 साल तक अधिकतर मैच इंडिया हारा है। 1986 से लेकर 1991 के बीच में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें लगभग 1 या 2 मैच छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान जीती है, चाहे वो शारजा में हुआ या इंडिया में नेहरू कप 1989 में या होम सीरीज़ इंडिया के अगेंस्ट 1987 में या फिर पाकिस्तान के अंदर। तो फाइनली 1992 वर्ल्ड कप खेल के जो है 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया से जो पाकिस्तान हारा था उसके बाद जावेद मियांदाद ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो उनका लास्ट मैच था जिसमें वो 38 रन बना के आउट हो गए थे वेंकट प्रति राजू की गेंद पे और काफ़ी स्लो इनिंग खेली थी उन्होंने। 1996 तक उम्र का असर उन पर दिखने लगा था। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के एक महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद, जिनके साथ साथ विवाद भी जुड़े रहे, कई सारे विवादों से इनका पुराना नाता था। मजाकिया भी बहुत थे और प्लेयर्स को तंग करने में इन्हें मज़ा आता था। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब